बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कैम थ्योरीज में एक बार फिर आपको वेलकम है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, विच इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं, जिसमें तमाम डिटेल केमिस्ट्री, उसकी डेली लाइफ की यूजेस, उसकी कंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और बहुत सारी चीज़ें हम पहले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई फेसबुक पेज ऑल्सो। हम ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं ताकि आप घर बैठे बहुत आसान तरीके से मेन टॉपिक्स जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं न्यू स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, उनको वो घर बैठे आराम से समझ सकें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? यहाँ हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, relative atomic mass of an atom is average of naturally occurring isotopes comparing with 1/12 mass of one atom of carbon। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का एक एवरेज है, यानी हम एक एवरेज निकालते हैं जब किसी भी एटम का नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, कुदरती तौर पे जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हमारे पास मौजूद हैं, कार्बन के, ऑक्सीजन के, जब हम उनका एवरेज निकालते हैं किसके साथ? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के वन एटम के साथ जब हम उसका एवरेज निकालते हैं 1/12, यानी कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है वो होता है C12। ठीक है, जब 1/12 मास हम एटम के कार्बन का एवरेज के साथ निकालते हैं उसके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स के साथ, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है रिलेटिव मास। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज़ का वेट निकालना चाहती हूँ, मास निकालना चाहती हूँ, ठीक है, ये कंसिडर करें कि मेरे पास एक बैलेंस मशीन है। इस बैलेंस मशीन में मिसाल के तौर पे मुझे 1 kg मैंगो का वेट निकालना है कि 1 kg मैंगो में कैसे इसका वेट निकाल सकती हूँ। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे? ये थोड़ा खराब हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 kg मैंगो मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, और मुझे इनका वेट निकालना है। तो इसको वेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे 1 kg स्टोन इसके मुकाबले में, इसके कंपेयर में यहाँ पर रिप्लेस करना होगा, जो इसके स्टोन कितने kg के बराबर हो? 1 kg के बराबर हो। ठीक है, अगर मुझे 1 kg मैंगो का वेट निकालना है तो उसके कंपेयर में मुझे, उसके कंपैरिजन में मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 kg स्टोन को यहाँ पे प्लेस करना होगा, तब जाके क्या होगा कि मेरा बैलेंस इक्वल होगा और मैं उसका वेट अपना सेटिस्फाई कर सकूंगी कि जी इसका वेट 1 kg है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो इसका मतलब कि मेरी कैलकुलेशन गलत है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 1 kg के बजाय, ठीक है, 1 kg के बजाय अपना एक कार्बन का एटम ले लेते हैं, यहाँ मेरे पास कार्बन एटम मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे कार्बन के छोटे छोटे 12 यूनिट्स लेने होंगे ताकि मैं इस कार्बन एटम को बैलेंस कर सकूं। ठीक है, मैं क्या करूंगी? यहाँ पे कार्बन के छोटे छोटे यूनिट्स लूंगी ताकि यहाँ पे मैं क्या कर सकूं? कार्बन के एटम्स को कंपेयर कर सकूं और इन दोनों को बैलेंस कर सकूं। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक सिंगल एटम मौजूद है कार्बन का C12। इसको कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैंने इसके मुकाबले में क्या करा? कार्बन के ही 12 यूनिट्स, यानी एक यूनिट एक के बराबर है, तो छोटे छोटे यूनिट्स मैंने लिए। तो क्या हुआ? यहाँ पे भी कार्बन C12 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन C12 हो गया। मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया, कंपेयर कर दिया,
तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ये तो हमारे पास आ गया कार्बन का। अब अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ऑक्सीजन का, जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास अब कार्बन के बजाय है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास क्या है 16 है। तो अब यहाँ पे तो मेरे पास कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स या 12 यूनिट्स मौजूद थे। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 12 में 4 यूनिट्स का इजाफा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कार्बन के एटम्स में, कार्बन के यूनिट्स में 4 यूनिट्स का इजाफा करना होगा। 4 यूनिट्स का इजाफा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 16 और मेरा ऑक्सीजन का एटम इसके रिलेटिव में बराबर होके मेरे पास इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय ले लेती हूँ नाइट्रोजन, जिसका होता है एटॉमिक मास 14, ठीक है। यहाँ मैं ले लेती हूँ नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक मास होता है 14। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ मुझे 12 के साथ कितना इजाफा करना होगा, 2 यूनिट्स का, ताकि ये बराबर हो जाए 14 के। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि जब हम किसी भी एटम के वेट को या मास को कंपैरिजन में रिलेट करते हैं किसी और एटॉमिक मास के साथ, किसी और यूनिट्स के साथ, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, तो वो रिलेशन या वो रिलेटिव मास हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। और जो इसके मुकाबले में हम यूनिट्स रख रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, और इसको हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के यूनिट में, ठीक है। जब भी हम किसी भी एटम के मास को रिलेट करते हैं दूसरे एटॉमिक मास से और उसको कंपेयर करके, उसको बैलेंस करके एक स्पेसिफिक अमाउंट निकालते हैं या उसको कंपेयर करके बैलेंस करते हैं, तो वो चीज़, वो एवरेज हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। जिसकी सिंपल मिसाल थी हमारे पास एक बैलेंस के, अगर हमें किसी चीज़ को वेट करना है, उसको कंपैरिजन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, उस 1 kg मैंगोज या उस 1 kg सब्सटेंस के साथ 1 kg का स्टोन प्लेस करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर आ सकें। इसी तरह जब हम कार्बन का निकालेंगे बैलेंसिंग, तो कार्बन 12 एक एटम हमारे पास मौजूद है, तो उसके कंपेयर में हम 1 यूनिट टाइप्स 12 एटॉमिक यूनिट्स उसके प्लेस करेंगे, तो वो दोनों एटम्स हमारे या दोनों एटॉमिक मास हमारे बैलेंस होके बराबर हो जाएंगे। इसी तरह हमारा नाइट्रोजन का था और इसी तरह हमारा ऑक्सीजन का था। इसको हम कहते हैं कार्बन 12 का नाम, रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम। इसको दिया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करने का, वो होता है एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। जब एलिमेंट के एटम का एवरेज मास हम प्लेस करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की 1/12 मास के साथ, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और ये फॉर्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का। और उसके बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास होती है एक्सपोनेंट 24 ग्राम, किसकी, 1 एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। ये हमारी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एवरेज। रिलेटिव एटॉमिक मास एटम एक एवरेज है नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स का, जो कुदरती पैदा होते हैं, विथ 1/12 मास ऑफ, किसके साथ एवरेज है, कार्बन एटम की 1/12 मास के साथ। जब हम कार्बन एटम की 1/12 मास के साथ एवरेज निकालते हैं नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स का, तो वो चीज़ हमारी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है, जिसका फॉर्मूला भी यहाँ पे इस पूरी डेफिनेशन को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा गया है। एवरेज मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जब एटम का एवरेज मास हम निकालेंगे कार्बन एटम की 1/12 मास के साथ, तो वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की 1.66 एक्सपोनेंट 24 ग्राम, ठीक है। और इस रिप्लेसमेंट को, जो प्लेसमेंट हम करते हैं इसके मुकाबले में, इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है, जिसको हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
आप कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। ट्यूशन्स के लिए, होम ट्यूशन्स के लिए आप रब्ता करना चाहें तो भी आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।